अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुबरा है और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एडिमा। एडिमा के बारे में बताऊँगी, उसके टाइप्स के बारे में बताऊँगी, उसके काजेज़ के बारे में बताऊँगी, उसके सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगी और ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले एडिमा। एडिमा ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है स्वेलिंग। आम अल्फाज में कहेंगे तो सूजन। बॉडी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन या बॉडी के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग होना, सूजन होना एडिमा कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस एंड ए बॉडी कैविटी। इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस यानी सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस कहते हैं। वहाँ पे फ्लूइड का एक्सेस होना, फ्लूइड का ज़्यादा होना एडिमा कहलाता है। अब इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट और एंकल में होता है। पल्मोनरी एडिमा लंग्स के अंदर होता है। सेरिब्रल एडिमा ब्रेन में होता है। मस्कुलर एडिमा आई में होता है। तो देयर आर सम इमेजेस ऑफ एडिमा। अब इसकी काजेस की बात करेंगे, एडिमा किस वजह से काज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है तो भी एडिमा काज होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं वाटर के प्रेशर को। वाटर के प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू वाटर। कैपिलरीज के अंदर वाटर के प्रेशर इंक्रीज होना। जो वाटर का प्रेशर क्या होता है? हमेशा आउटवर्ड होता है। तो वाटर क्या करता है? फ्लूइड को पुश करता है, आउटवर्ड पुश करता है। जो फ्लूइड जो है सेल के अंदर जाता है। तो जितने अमाउंट में ये फ्लूइड सेल के अंदर जा रहा है इतनी अमाउंट में ये सेल से आउट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे सेल के अंदर क्या हो रही है? फ्लूइड की एक्सेस हो रही है। फ्लूइड की एक्सेस को हम क्या कहते हैं? सेल्स के अंदर फ्लूइड के एक्सेस को हम क्या कहेंगे? एडिमा कहेंगे, जिसकी वजह से एडिमा काज होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। प्लाज्मा के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर यानी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज होने की वजह से भी एडिमा काज होता है। तो हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन होता है। और एल्बुमिन जो कि हम कहाँ से लेते हैं? डाइट से। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन का अमाउंट होती है, प्रोटीन अमाउंट वो 8 ग्राम DL होती है। अगर उससे लेस होके प्रोटीन 5 ग्राम पर DL आए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके अंदर, उस ह्यूमन के अंदर एडिमा हो सकता है। तो हम प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन हम डाइट से लेते हैं। तो सम एग्जांपल्स दूंगी मैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कैसे डिक्रीज होता है वो बताऊंगी। एग्जांपल में सबसे पहले आता है हमारी GIT की बात करेंगे तो हम प्रोटीन डाइट में तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? उसकी ऑब्जॉर्प्शन GIT के अंदर उसकी ऑब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रोटीन क्या हो रहा है? ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो एज अ रिजल्ट प्रोटीन क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रोटीन डिक्रीज होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा और इसकी वजह से एडिमा काज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीवर। लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है? लीवर क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है ना। प्रोटीन की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सम टाइम क्या होता है? लीवर के अंदर कोई फॉल्ट आती है या किसी डिसऑर्डर की वजह से वो सही से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाता है। प्रोटीन की सही से सिंथेसिस नहीं कर पाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी प्रोटीन लेवल बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल डिक्रीज होगा। प्रोटीन लेवल डिक्रीज होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। सम टाइम ये होता है कि GIT में ऑब्जॉर्प्शन भी हो रही है और लीवर भी सही से सिंथेसिस कर रहा है, फिर भी क्या हो रही है कि जो प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर लेस होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से वो क्यों होता है? तो क्या कहेंगे हम? जो किडनी हमारे पास क्या करती है? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट मटेरियल्स को क्या करती है? आउट ऑफ सेल लेके जाती है ना, सेल से बाहर लेके जाती है। तो समटाइम्स क्या होता है? जो किडनी के नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम या किसी डिसऑर्डर की वजह से वो सही से उसकी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा?
प्रोटीन क्या हो रहा है, वो इस मटेरियल की शक्ल में आउट ऑफ बॉडी जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एडिमा कास होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारे पास एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, फ्लूइड को फिल्टर करता है, डिस्ट्रीब्यूट और आवर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। फ्लूइड हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड हम क्या किसे कहते हैं, लिम्फ नोड्स हमारे पास स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, ये पूरी बॉडी में होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज एंड रिमूव करते हैं एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम बॉडी। समटाइम्स ये होता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं उनको रिमूव किया जाता है किसी डिसऑर्डर की वजह से, या वहाँ पे किसी डिजीज़ की वजह से उनको रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फ नोड्स बॉडी में नहीं होते। जब लिम्फ नोड्स बॉडी में नहीं होंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो फ्लूइड, जो लिम्फ नोड्स है फ्लूइड जो फ्लूइड को बाहर लेके जा रहे थे, वो फ्लूइड क्या होगा, बॉडी के अंदर एज रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेस होगी फ्लूइड की, बॉडी के अंदर फ्लूइड की एक्सेस होगी, एज अ रिजल्ट एडिमा कास होगा। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक लेडी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसके इर्द गिर्द, ब्रेस्ट के इर्द गिर्द जितने में लिम्फ नोड्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ब्रेस्ट के साथ उसको रिमूव कर रहे हैं। वो लेडी कैंसर से तो रिलीफ हुई, उसको कैंसर से रिलीफ हुई, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, एडिमा कास होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिम्फ नोड्स नहीं है, लिम्फ नोड्स नहीं है, इसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा, एडिमा कास होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम एंड वाटर, बॉडी के अंदर क्या होती है, एक्सेस होना, बॉडी के अंदर वाटर एंड सोडियम की एक्सेस होने की वजह से भी एडिमा कास होता है। एक्सेस किस तरह होती है जी, ये हमारा क्या है, हार्ट। समटाइम्स हमारे एक एग्जांपल है कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारे लेफ्ट वेंट्री है वो कैन नॉट पंप, जो ब्लड को पंप नहीं कर पाती, तो जो एरोटा है वो ब्लड को थ्रू आउट बॉडी के पार्ट्स में नहीं लेके जा सकता, नहीं लेके जाता है, तो वो वहाँ पे जो किडनी क्या करेगी, जो एक्सेस वाटर और सोडियम क्या करती है, किडनी एक्सेस ऑफ वाटर एंड सोडियम को थ्रू आउट बॉडी लेके जाती है ना, बॉडी से आउट करती है। तो फिर जो एरोटा क्या करे, एरोटा ब्लड सप्लाई सही से नहीं कर रहा है, तो किडनी को लगेगा कि ब्लड उसके अंदर, बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, वाटर की कमी है, एज अ रिजल्ट वो क्या करेगी, एक प्रोटीन रिलीज करेगी, जिससे हम क्या करेंगे, रीनिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर एंड साल की बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर वाटर एंड सोडियम की एक्सेस हो जाएगी, हमने जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एडिमा कास होता है। ये थे कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ एडिमा। सिम्टम्स में सबसे पहले आता है स्वेलिंग, प्यूफनेस आना, वेट का गेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन। ये हमारे पास सिम्टम्स हैं एडिमा के। उसके बाद ट्रीटमेंट में देखेंगे तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जो कि एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है वो क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, और जिस जगह में दर्द हो रहा है, जिस जगह में एडिमा कास हुआ है, वहाँ पे क्या करते हैं, बैंडेज करते हैं, और क्या करते हैं, सोडियम की इनटेक कम करते हैं और पोटाशियम फूड में ज़्यादा लेते हैं। ये हैं कुछ ट्रीटमेंट्स एडिमा के।